और वहीं खजुराहो नृत्य महोत्सव के 50वें संस्करण का भव्य आगाज हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए बताया, इंतजार खत्म होने हैं, जल्द ही मध्य प्रदेश में नृत्य का नया रिकॉर्ड बनने वाला है। दरअसल खजुराहो नृत्य महोत्सव 2024 में 1800 से ज़्यादा कलाकारों ने कथक की सामूहिक प्रस्तुति देकर विश्व रिकॉर्ड के लिए दावा पेश किया है। अवसर पर आप सब हजारों कला साधक, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। नृत्य और भगवान नटराज महादेव, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो वस्त्रों में भगवा झलक जो दिखाई दे रही है, ये भगवान महाकाल तक पहुंचा रही है। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सांस्कृतिक अनुष्ठान का महापर्व चल रहा है, सच में ऐसा लग रहा कि जब खजुराहो के हमारे देवालय जो उत्तुंग शिखर आकाश से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा कि भगवान साक्षात आकर के आज आपके नृत्य का आनंद ले रहे होंगे, उसमें साक्षी बन रहे हैं। सच में उल्लास, उत्साह, उमंग, आनंद की वर्षा हुई। हमारे यहाँ नृत्य की कई सारी विधाएं हैं, कई सारे प्रकार हैं, और नृत्य की शास्त्रीय विधा भी है, लेकिन लोक के आनंद के भी अलग से हर जगह जगह स्थान स्थान पर लोक नृत्यों का भी आनंद है। और संस्कृति मंत्रालय ने सच में आज आपके सबके माध्यम से भारतीय संस्कृति की ध्वजा पताका लहरा करके दुनिया के अंदर वो बुलंदी के साथ बात की है। ये इबारत वर्षों तक लोगों के लिए पाथेय बनेगी, आनंद का विषय बनेगी। हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमारे यहाँ कदम कदम पर जीवन शैली इसी प्रकार की है, जहाँ एहसास होता है कि मनुष्यता के नाते से जो मानव जीवन के मूल गुणों को संयोजित करते हुए जिन गुणों के आधार पर इस धरती पर हमारी सभ्यता को जाना जाएगा, सनातन संस्कृति को पहचाना जाएगा। भगवान ने दो प्रकार के नृत्य किए। एक तो हम सब जानते हैं, जो नृत्यों का प्रथम नृत्य है तांडव नृत्य, लेकिन भगवान जब आनंद में डूबे तो आनंद नृत्य का भी वहां विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, 108 प्रकार की मुद्राओं का सुंदर अलग अलग प्रकार का वहां पे अंकन किया गया। और आनंद के भी अलग अलग मुद्राओं के कैसे आनंद आ सकते हैं। मैं आपके कला गुरु को भी बधाई देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से आप सबने उनके अपनी अथक परिश्रम के माध्यम से, धूप में, कष्ट में, परेशानी में, लेकिन आप सबका जो उद्देश्य था, इस कला कुंभ के माध्यम से नृत्य कुंभ को आपने एक तरह से विश्व का एक विरासत बना दिया। मेरी अपनी ओर से बधाई। लेकिन और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 400 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की 8 यूनिवर्सिटी में अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम होगा। 400 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट को भोपाल के बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में डिजिटली लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जम्मू से जुड़े और कार्यक्रम को संबोधित किया। तो वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ज्ञान विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं इस बात के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनने जम्मू कश्मीर जैसे एक तरह से आज़ादी के बाद जिस स्थान पे लगातार अस्थिरता बनी रही, जहाँ विकास की धारा अवरुद्ध हुई, जहाँ से आतंकवाद पनपा, ऐसी जगह शांति का संदेश दे करके न केवल ट्रेन की सौगात दी, बल्कि उच्च शिक्षा से लेकर के सभी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर को देश के अग्रगण्य राज्यों में एक स्थापित करने का स्थान बनवाया। मैं ये देश की एकता अखंडता के लिए माननीय प्रधानमंत्री के इस योगदान को कभी न भूलने वाला काम एक तरह से बताना चाहूँगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में लगभग 400 करोड़ की जो हमको सौगात मिली है, 3 विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन और एक जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, तीनों को 100 करोड़ और बाकी राज्यों को मिलाकर के 100 करोड़, ऐसे 400 करोड़ की सौगात दी है, जो सभी प्रकार के उच्च शिक्षा के विभाग में नए इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, नए अधोसंरचना के लिए, ऐसे कई कामों की जो सौगात मिलेगी। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी शिक्षा मंत्री दोनों के प्रति आभार मानना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा निश्चित रूप से उनकी आशा अपेक्षा के अनुसार
मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश सरकार देश के नंबर 1 राज्य में शामिल हो। बहुत धन्यवाद।